मुरली कैसी बजाई नंद के लाल, अरे मोए होश न रहो शरीर को। और दूसरे बंद में आरे जाके 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 अरे तिरछी नजरिया मीठे बोल जाके, तिरछी नजरिया मीठे बोल बोल, तिरछी नजरिया अरे मन बच गयो ललाया हीरा को। जाके तिरछी नजरिया मीठे बोल, अरे मन बस गो लला हीरा को। भाइयों बांसुरी जब बजाई है भगवान कन्हैया ने, श्याम बजाई बांसुरी और मोहे तीनों लोग, बे तीनों मोहे नहीं सो रहे कौन से लोग। शेष नाग और सुरा गऊ और गच्छ की पीठ, जे तीनों यदि मोहते तो परले होती थी। शेष गाय और कछवा नहीं मोए थे, बाद बाकी सब सौदा भगवान कन्हैया ने बांसुरी की धुन से बोली थी। और जो बांसुरी की घोर भई तो आवाज कहां पहुंची? पर्वत पे। पर्वत पे जब आवाज पहुंची है तो मैया पार्वती भांग घोट रही भोले बाबा के लिए। तो भोले बाबा की बाबा कि हाँ कि देखिए जी काय की आवाज आ रही है। जो भोले बाबा ने ध्यान धर के देखी सो कई चुपचाप रहे, चुपचाप रहे। और पसों ही मने करिए बात मनी ना है। तो जी आवाज कहां से आ रही है? तो जी आवाज आ रही है वृंदावन से। काय की? भोले बाबा ने की देख महाराज हो रो भगवान ना, भगवान कन्हैया नाच रो है और संग गोप के नोना चाह रो है। और परसों मैंने मने करिए पर बात मनी ना है। पार्वती ने की भोले बाबा एक बात कहूं, कहो कि अब महाराज की आवाज और जहां तक आ रही है तो फिर जोराते कैसा लगत हो? भोले बाबा ने की गाल बंद कर ले, चुपचाप बैठ जाओ, कैसा ना लगत। पार्वती ने हाथ जोड़ी, तुम्हारी कसम भोले बाबा मैं मनो ना मानो, तुम मोह मान ले चलो ना, मोह दूध तीन दिखाई लियो। भोले बाबा ने कि बिल्कुल नहीं। पार्वती ने की तुम्हें मेरे मरे मोह की कसम है, तुम्हारी कसम मोह दूध तीन दिखाई लियो पर ले चलो। हाथ पकड़ गई पार्वती। भोले बाबा ने की ना मार रही कि बिल्कुल नहीं। तो ध्यान रखना दुनिया में तीन ही हटे हैं। और 51 रुपए से हमें अनिल फौजी सम्मान दे रहे हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। बार बार विनती करी, भोले बाबा ने कि ना मानते तो फिर चलो। तो आज कही कि दूती देख लियो, चौरा मन जाइयो कि बिल्कुल नहीं जाऊंगी, चलो। तो आज नंदी सजायो और बैठ के बापे दो जने और पहुंच गए एक पर्वत पर जाके ऊंचे से बैठाने है गए। अब महाराज घोर है रो। भगवान कन्हैया ने ध्यान धर के देखी कि बाबा बाई तो आएगा, लेकिन अब बात तो में तब बने कि बाबा नाचे और घरवाई नाचे। तो जो मंत्र फूक के बांसुरी में मारो, पार्वती ने की भोले बाबा तुम्हारी समय मन ना मान तो उल्ले कुन्ने पे ही थमका मारे आऊंगी। भोले बाबा ने बहुत तेरी पकड़ खींची, तब तक तो मैया नाच में जाके मगन है गई।
जो नाच में मगन भाई। अब भोले बाबा ने कही कि मैया तो नाच में लगन, पार्वती तो नाच में लगन है, मगन है कहीं। अब देखी कन्हैया ने कि अम्मा तो आ गई लेकिन बाबा रहेगा। और बात तो अब तब बनेगा जी बाबा नाचे। तो जो तीसरी बार मंत्र फूक के मारो है तो बाबा बेल पे हारेगो। बाबा ने की आधी रात है और यहाँ मोइया को देख रहे है। सो विचार करो कि आडम्बर तो मुंह पे बहुत हुआ है। तो ध्यान रखना चंद्रमा तो चंद्रमा से मिला दिया था भोले बाबा ने, और गंगा जी की धार से मिला दी थी, और नंदी को वहीं छोड़ के और जो नाच में मगन भये भगवान कन्हैया ने देखी के आए गए। तब कही गए गोप गंते हैं अब सुनो में का है कि अब तक तो नाचियों पैन मनते हैं और अब नाचो ही में मनते। तो कई का भगवान कन्हैया ने हेलो अरे नाच ले है कि बदन उघारी, नाच ले है कि रूप उघारी। भगवान कन्हैया ने की सुनो, अब तक तो नाचियों पे मनते हैं और अब नाचो ही में मनते। और 11 रुपए से सम्मान कर रहे हैं सतवीर सिंह नगला बाछा। बोलिए गोविंद भगवान की। जो इतनी कन्हैया ने कही और तब गोपिका कौन सा कर्म कर रही है। इतने बोल सुने स्वामी के, हरिया कनन पे डारी, नाच ले एक रूप उभारी, नाच ले। कही और जो ग्वालियर ने समन ने सुनी सो ये पई पई फरिया सरकाए ले कंधा पे डाल ले। अब भोले बाबा विचार कर रहे हैं कि जो तो बना बनेगा। अब भोले बाबा पर्दाई करें ठाड़े, अब ठाड़े चो परवस तो हाथ में तो दाढ़ी लटक रही भोले बाबा की। अब विचार कर रहे हैं अब क्या करूं। तो भगवान कन्हैया ने नजर घुमा के देखी तो सबन की फरिया नीचे, लेकिन भोले पल्लू दबरो है। भोला के पल्लू मर रो है भैया। तब कई कन्हैया ने कैसे हुक्म हटाई रही है मेरो, अरे कैसे हुक्म हटाई रही मेरो, तू किन के घर वारी नाच ले है कि रूप उघारी, नाच ले नाच ले है कि रूप भगवान कन्हैया ने गए तू कन के गाते हैं। सब नाच रही है मोह हार हार के और तू नाच रही है मोह ढाक के। बोले बाबा नहीं सुनी
और तब भगवान का नहीं जाने क्या करो, बंसी टेक दई तिलई ऊपर, दई तिलई ऊपर और ठारी है जातारी नाचिल, एक ही बदल यू घारी नाचिल। जो बांसुरी धरी कई गठानी है, तू किन के घरवारी है सोते ने मेरी बात ना मानी है? तो आज गाली दी है भगवान को नहीं। ये ब्रज की गाली है। आज भोले बाबा थत्तर कांप रहे क्या आज बेइज्जती बहुत अच्छी होली और तब करोगा बंसी डाल दैया घूंघट में, दैया घूंघट में बाबा की लटके डारी नाच ले, एक रूप उभारी नाच ले। बांसुरी घूंघट में डाली और पल्लू जो सुरको सोई बाबा के हाथ में दाढ़ी लिख, जो दाढ़ी दिखी तब भगवान करैयान की चौं तुम तो जी कह रहे कि योगी सुर कहाते और तन में नाचते और तुम पर्वत पे तो यहाँ तक कैसे आई गए? सोई शर्म लग गई भोलेनाथ तो बस यो दाढ़ी वाले और तब जोर के हाथ गिरे चरणन में, गिरे चरणन में महिमा यज्ञ में तुम्हारी नाच ले, है कि रूप उभारी नाच ले। परीक्षित आज भोले बाबा भगवान कन्हैया के पैरों में गिर गए, कहने लगे प्रभु तुम्हारी महिमा अघिमा पा रहे हैं। भगवान कन्हैया ने कहा कि तुम बाद ना न्यों कह रहे कि योगी सुर कहाते और तुम नाचते और तुम पर्वत पे थे और यहाँ तक भजते भाई आए। भाइयों भोले बाबा का मान मर्दन भगवान कन्हैया ने किया है। उसी समय भोलेनाथ पर्वत के लिए चले आए थे राजन परीक्षित। इधर में भगवान कन्हैया और बड़े हुए तो खेल खेल रहे थे। रैना पैदा छदामी मनसुख बलराम सब ग्वाल मंडली साथ में हैं, तो चोर सिपाही का खेल खेला जा रहा था। भगवान कन्हैया को राजा बनाया था और रैना पैना दो पहरेदार कर ले गेट पर। इतने ब्रह्मा ने विचार करो कि लाओ देख के हमें भगवान कन्हैया अवतार है वो राजन परीक्षित आए हैं। तो ब्रह्मा जी ने देखा है गाय बछड़ा रैना पैदा मनसुख छदामी सब जने खेल खेल रहे। तो जितने वृंदावन में गाय बछड़ा थे ग्वाल वाल थे सबन में ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक के ले गए। अब भगवान कन्हैया ने देखी कि ब्रह्मा जी आए गए सबन में ले गए। लेकिन
भगवान कन्हैया ने कागज महसूस नहीं होती कि हमारी गैया कांगे के बछड़ा कांगे के ग्वाल कांगे। जितने ब्रह्मा जी लेके गए थे उतने ही माया के बना के तैयार कर दे वृंदावन में। 7 दिन के बाद में ब्रह्मा जी ने विचार करो के लाओ देखें अब तो हाय हाय पड़ गई हुई। सो ब्रह्मा जी आए, सो भगवान कन्हैया चोर सिपाही का खेल खेल रहे थे। रहना पैदा 2 पहरेदार थे, भगवान कन्हैया राजा बने थे। और ब्रह्मा जी आए, आकर के देखा तो सब जितने ऊपर मंदिर उतने ही नीचे मंदिर। तब कही रहना थे कि वो भैया कि हाँ कि कन्हैया से मिलना है, हट जाओ एक लंग। रहना पैदा की बिल्कुल नहीं, आगे नहीं जा सकते हो, हम पूछ के आ रहे हैं ताकि बाद जाओगे। अच्छा रहना बजाओ बजाओ गयो, भगवान कन्हैया थे कही भैया कन्हैया हाँ के द्वार पे कोई ढूढ़ी दाढ़ी बाबा आएगो है, अब तुम ते मिलवा चाहते है। भगवान कन्हैया ने कहा क्या हुआ है, पहचान का है वहां की के हंस की पीठ पे बैठ के हुआ, हंस की पीठ पे बैठ के हुआ है। नाम का बताओ कि ब्रह्मा। भगवान कन्हैया ने की जा और जी पूछिए कि 7वीं बार महाप्रलय भई थी तब कौन सा ब्रह्मा था, और बता दे तो ठीक है, और न बता पावे तो मुहूर्त बांध लियो और मार दियो खस के। आज रेंदा भज के आयो बाने की महाराज क्या का नाम है कि ब्रह्मा के तो जी बताओ जब 7वीं बार महाप्रलय हुई थी तब कौन सा ब्रह्मा था। और जब बात है तो तुम सब लोग जानते हो कि जब जब सृष्टि का निर्माण होता है तब तब नयो ब्रह्मा बनता है। अब ब्रह्मा जी ने की मोह ना मालो कहता आजा मुहूर्त तो बमूर्त बांधे के मार पर भाई राजन परीक्षित ब्रह्मा का भी मान मर्दन हुआ था। धीरे धीरे भगवान कन्हैया और बड़े होते जा रहे हैं। इधर में भोजराज कंस को चैन नहीं है। जब चैन नहीं है विचार कर रहा है कि मैंने बड़े बड़े दैत्य भेजे, लेकिन किसी ने आकर के यह नहीं बताया कि कन्हैया गोरा है या काला है। भाइयों चिंता में मलिन थे, तब तक देव ऋषि नारद बीड़ा को उठा करके चले। और कैसे चले, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, हरि हरि बोलो हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण तारी बजा में उनका जो लोड पतवा। चलो हम दुश्मनाई मानो लेकिन भगवान से मत मानो। एक पेड़ को तो ये मालूम पड़नी चाहिए कि वृंदावन गुलालपुर में जो खाए पी क्यों कि बाबा तुलसीदास रामायण में लिख रहे हैं कि राम कथा सुंदर करतारी और सन से भंग उड़ावना का जो ज्यादा खाया है उसका जो परेशान है या पानी दिगा मगे थे रिश्तेदार तो परेशान है पानी थी और गांव में ज्यादा आया। अब ये सोए के बात आ जाते तो फिर मुझे कैसी बनती है। तो सही 2 मिनट रुक जाओ तुम, ताली बजा के बोलो समझ ले। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण
आज नारायण नारायण करते देव ऋषि नारद चले आए। भोजराज कंस बैठा है चिंता में कि कितने मैंने दैत्यों को भेजा, लेकिन कोई आकर के ये नहीं बता रहा है कि भगवान कन्हैया गोरा है या काला है। आज भोजराज कंस को देव ऋषि नारद ने देखा, तब कही कंस आप कैसे बेचैन हो, हा? और क्या बोले हैं?